बना लिया। खरगोश मदद के लिए चिल्लाने लगता है। सांप खरगोश को निगलने ही वाला था कि तभी वहाँ एक मादा कछुआ आती है और कहती है, अरे ओ सांप, कहाँ से आया है रे तू? और आते ही मासूम जानवरों का शिकार भी करने लगा। छोड़ दे खरगोश को, नहीं तो। तू बीच में आने वाली कौन है? वैसे मैं मेरा शिकार कभी नहीं छोड़ता। देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू चुपचाप यहाँ से चली जा और मुझे मेरा काम करने दे। मादा कछुआ के मना करने पर भी सांप उसकी एक नहीं सुनता है। तब मादा कछुआ सांप पर हमला बोल देती है। इसी बीच खरगोश वहाँ से भाग जाता है। सांप और मादा कछुए के लड़ाई में सांप मादा कछुए को अपने जहर से घायल कर देता है। जहर का असर उस पर होने लगता है। तब सांप कहता है, अगर बीच में नहीं आती तो जान से हाथ ना गवाती। तुम्हारी वजह से हाथ में आया शिकार भी चला गया, अब मर यहीं पर। ऐसा कहकर सांप वहाँ से चला जाता है। मादा कछुआ आखिरी सांसें गिन रही थी। तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, घर में मेरा बच्चा अकेला है, उसे जंगल में अकेले रहने की हिम्मत देना और मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा कहते हुए मादा कछुआ दम तोड़ देती है। इस तरह से उसने खरगोश की जान बचाने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। उधर घर में उसका बच्चा माँ के आने का इंतजार कर रहा था। अरे मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं कहाँ रह गई, पर मैं उन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकता। माँ ने कहा था कि घर के बाहर नहीं निकलना। चलो और कुछ देर माँ का इंतजार ही करता हूँ। इंतजार करते करते बच्चा सो जाता है और जब उसकी आंखें खुल जाती है तो सवेरा होता है। घर में माँ को न पाकर अब बच्चा और भी घबरा जाता है। उसे माँ की चिंता होने लगती है, पर बेचारे बच्चे को कहाँ पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो अनाथ हो गया है। बच्चा अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है। वो माँ को आवाज देने लगता है, माँ, माँ, कहाँ हो आप माँ? बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि तभी उस पर सांप की नजर पड़ती है। लालची और निर्दयी सांप सोचने लगता है ये तो उसी कछुए का बच्चा है जिसने कल मेरा शिकार मुझसे छीन लिया था। अब तो इस बच्चे को भी इसके माँ के पास पहुँचाना होगा। ऐसा सोच सांप बच्चे के पास आता है। बड़े सांप को देखकर बच्चा डर जाता है। तब सांप कहता है, बच्चे डरो मत, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ है। दरअसल कल शेर ने तुम्हारी माँ को मार दिया, पर बच्चे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, चलो मेरे साथ। बच्चा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। सांप बच्चे को संभालने का नाटक करता है और उसे लेकर अपने घर के तरफ जाने लगता है, पर खरगोश सांप को कछुए के साथ देख लेता है। कल इस सांप ने इसकी माँ को मार दिया और अब इसे भी मारने जाएगा। नहीं, कल मुसीबत में इसकी माँ ने मेरे प्राण बचाए, आज मैं इसके प्राण संकट में नहीं डालूंगा। ऐसा सोचकर खरगोश सीधे शेर के पास जाता है और सांप के बारे में सब बता देता है। शेर भी सांप की ये बहरहमी सुनकर गुस्से में आता है। तब शेर खरगोश की मदद करने का ठान लेता है। शेर और खरगोश दोनों बड़े सांप के पीछे जाते हैं। एक जगह पर शेर सांप को रोक लेता है और कहता है, बच्चे, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, इस सांप पर भरोसा मत करना। देखो बच्चे, कल तुम्हारी माँ को मार दिया इस शेर ने और अब ये तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। अरे बेरहम शेर, तुम्हें क्या जरा सी भी दया नहीं आती क्या? बड़ा सांप नाटक करने लगता है और सारा इल्जाम शेर पर डाल देता है। कछुए का बच्चा भी सांप की बातों में आ जाता है। तब खरगोश कहता है, सुनो दोस्त, शेर सही कह रहे हैं। कल इस सांप ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तभी तुम्हारी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सांप हमारे जंगल में नया है, पर हम तो इसी जंगल के हैं ना। कृपा करो और इस अनजान सांप पर भरोसा मत करो। तब बच्चा शेर के पास आने लगता है, पर हाथ से शिकार जाते देख सांप बच्चे पर हमला करने जाता है। पर तभी शेर सांप को रोक लेता है।
शेर सांप को जान से ही मार देता है। इस तरह बच्चे की जान बच जाती है। खरगोश और बच्चा शेर का धन्यवाद करते हैं। शेर के जाने के बाद खरगोश कहता है, सुनो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, खुद को कभी अकेला मत समझना। उस दिन से कछुआ और खरगोश एक साथ रहने लगते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सबकी मदद करते हुए खुशी से रहने लगते हैं। गर्भवती हिरन और काला चीता। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से चुलबुली नाम की एक गर्भवती हिरन भी थी। सारे जानवर चुलबुली से बहुत प्यार करते थे। करे भी क्यों नहीं, वो है ही दिल की अच्छी। सबसे मिलजुल कर रहती थी चुलबुली। चुलबुली अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी और अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसके सामने गड्ढा था जिसे वो नजरअंदाज करके जा रही थी। पर अचानक हाथी आगे आ जाती है और चुलबुली एकदम से चौंक जाती है। अरे चुलबुली, तेरा दिमाग कहाँ है? अगर मेरे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। हाथी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आगे से मैं अपना ख्याल रखूंगी। हाथी वहाँ से चली जाती है। चुलबुली के पेट में हलचल होती है। तब वो कहती है, अरे बेटा डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चुलबुली घास ढूंढने आगे बढ़ती है कि रास्ते में उसे हरी भरी घास नजर आती है। वो घास खा लेती है और उसका पेट भर जाता है। क्यों बेटा, घास बहुत स्वादिष्ट है ना? तुम्हें पसंद आई ना? अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। यूँ वो अपने घर की ओर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक शेरनी शिकारियों के जाल में फंसी नजर आ रही है। शेरनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, अरे कोई है, मेरी मदद करो, मैं शिकारियों के जाल में फंस गई हूँ। सारे जानवर शेरनी को देख डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देख चुलबुली डरते डरते शेरनी के पास जाती है। शेरनी चुलबुली को देख कर कहती है, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हर कोई मुझे देखकर डर के मारे भाग रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इस जंगल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। लगता है तुम भी माँ बनने वाली हो। एक माँ पर रहम करो प्लीज़। चुलबुली को शेरनी पर रहम आता है। वो शेरनी को जाल से निकालने ही वाली थी कि हाथी वहाँ आती है और वो चुलबुली को रोकते हुए कहती है, अरे चुलबुली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू इस शेरनी को जाल से छुड़ा रही है? अरे अपना ना सही, अपने आने वाले बच्चे का तो ख्याल कर। अरे हाथी बहन, मैं शेरनी को नहीं बल्कि मैं एक मजबूर माँ को देख रही हूँ जो अपने बच्चों के पास जाने के लिए तड़प रही है। ये कहते हुए चुलबुली शेरनी को जाल से छुड़ाती है। चुलबुली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यूँ सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चुलबुली हर रोज की तरह जंगल में घास चरने जा रही थी कि रास्ते में उसका सामना काली चीते से होता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत अच्छी है जो बिना मेहनत किए शिकार मिल गया। चुलबुली काले चीते को देखकर डर जाती है। वो काले चीते से कहती है, देखो काले चीते, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझ पर ना सही, मेरे आने वाले बच्चे पर तो रहम करो और मुझे छोड़ दो। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ जो यूं दकियानुसी बातें सुनकर हाथ आए शिकार को छोड़ दूँ। वैसे अब मुझे तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चे को खाने में बड़ा मजा आएगा। चुलबुली काले चीते के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर काला चीता इतना बेरहम था कि उसे एक माँ के आंसू दिखाई नहीं दिए। वो चुलबुली पर हमला करता है। चुलबुली नीचे गिर जाती है। वो घायल हो चुकी थी।
काला चीता दूसरा हमला करने ही वाला था कि शेरनी वहां आ जाती है। रुक जा काले चीते, तेरी हिम्मत कैसी हुई एक गर्भवती पर हमला करने की? देख शेरनी, तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच मत आ, समझी? शेरनी और काले चीते के बीच लड़ाई होती है। काला चीता शेरनी की ताकत के सामने रुक नहीं पाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर चुलबुली घायल होने के कारण उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो बहुत ही घायल थी और कमजोर भी। ये देख शेरनी कहती है, अरे चुलबुली, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। रुको, मैं अभी जाकर भालूवेद को लाती हूँ। नहीं शेरनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कृपा करके मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये सुनकर शेरनी भागते हुए जाकर पानी लाती है और हिरन को पिलाती है। धीरे धीरे वहाँ सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। चुलबुली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। भालूवेद भी वहाँ आता है, पर तब तक चुलबुली की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। भालूवेद भी कुछ नहीं कर पाता है। चुलबुली अपने बच्चे को प्यार से चाटते हुए शेरनी से कहती है, शेरनी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर जिंदा रह पाऊंगी। देखो, मुझे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनकर उसकी देखभाल करोगी, इसे खूंखार जानवरों से बचाओगी, इसे कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दोगी। चुलबुली, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी, पर देखो, तुम यूँ जाने की बात मत करो। भालूवेद, कुछ करो, चुलबुली को बचाओ। शेरनी जोर जोर से दहाड़ मारते हुए रो रही थी और वो कह रही थी, अरे भालू, हाथी, लोमड़ी, कुछ करो और चुलबुली को बचाओ। अरे कोई तो रास्ता होगा उसे बचाने का। यूं शेरनी और बाकी के जानवर चुलबुली को देखकर रो रहे थे कि तभी भालू चुलबुली को देखते हुए कहता है, शेरनी, अब कुछ नहीं हो सकता। चुलबुली हमें और अपने बच्चे को छोड़कर चली गई है। ये सुनकर शेरनी और बाकी के जानवर सहम से जाते हैं। शेरनी चुलबुली को दिए हुए वादे के मुताबिक चुलबुली के बच्चे को अपने बच्चों के जैसे पालने लगती है। वो उसे वीरू कहकर बुलाती थी। शेरनी वीरू को जंगल में आने वाले हर मुसीबत से बचाते हुए एक अच्छी माँ होने का कर्तव्य निभाती है और चुलबुली को दिया हुआ वादा पूरा